परदेश जाकर नौकरी ढूंढना बंद करो। मैं आपको 5 धांसू बिजनेस बता रहा हूं जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो। देखो, अगर आपके घर में कोई एक पुराना कमरा अगर खाली है भाई, होता है ना, हमारे घर में 4-5 ऐसे कमरा होते हैं जो खाली पड़े रहते हैं, हम उसमें कोई काम नहीं करते। अगर ऐसा कोई आपके घर में कोई कमरा खाली है, तो उस कमरे से भाई आप ना 5 धांसू बिजनेस चालू कर सकते हो। मैं आज आपको बताऊंगा कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं। आखिर हम कब तक मेहनत करते रहेंगे? बहुत हुआ मेहनत, थक जाओगे। देखो, आप जो परदेश में जाकर नौकरी ढूंढ रहे हो या फिर नौकरी कुछ लोग कर रहे हैं, भाई वो लोग ना दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए कोई काम नहीं करता है। हम जाके अगर कंपनी में कहीं काम करते हैं ना, हम दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान देना। एक छोटा सा कमरा आपका जिंदगी बदल सकता है। आपको परदेश नहीं जाना पड़ेगा और आपके घर में ना बहुत ऐसे काम है जो मैं आपको बताऊंगा, और ग्राहक खुद दौड़ कर आएंगे, खुद चल कर आएंगे भाई। लेकिन आपको ना सही तरीका से काम करना पड़ेगा। चलिए ध्यान देना। देखो, एक कमरा पहले अपने घर में आप ढूंढ लो, कौन सा मेरा कोई पुराना कमरा है जो खाली पड़ा है, उसी से हमें काम करना है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान देना मेरी बात को। देखिए, मैं एक बार ना कंपनी में नौकरी करता था। जैसे आप परदेश में जाकर नौकरी ढूंढते हो, आपको मिलता है, नहीं मिलता है, किसी को मिल भी जाता है, लेकिन वहां ऐसे काम मिलते हैं, आपके ऊपर एक बॉस रहेगा, आपको हर काम के लिए हमेशा बोलता रहेगा, ठीक है, इस काम को करो, उस काम को करो। भाई, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको वो बोलेगा ही। लेकिन मैं भी आप ही की तरह एक बार कंपनी में नौकरी करता था। देखिए, बाहर परदेश में जाके कंपनी में नौकरी करता था। अब क्या हुआ, ध्यान देना। जैसे मैं कंपनी के गेट से बाहर निकला, छुट्टी हुई शाम को समय, बाहर एक आदमी ना एक रेड़ी लगाता था। रेड़ी जिसे हम ना ठेला वगैरह कहते हैं। और वो रेड़ी पे क्या बेचता था, देखो इस तरीके का ठेला रहता है। इस तरीके से बाहर वो रोड पर साइड में एक जगह, कोई भाड़ा नहीं देना, कोई किराया नहीं देना, कहीं रूम नहीं लिया था किराए पर, एक रेड़ी लगाया था। और क्या करता था वो ना दाना भूजता था। जैसे दाना भून कर बेचता था, चना, बादाम, लाई, मुरमुरा जिसे कहते हैं, ये सब भून के बेचता था। और मैं उससे पूछा, जैसे भाई, कि आप क्या करते हो, आखिर आप कितना कमा लेते हो? तो वो बोला, इतना कमा लेता हूँ जिससे मेरा घर का पूरा खर्चा चल जाता है और अच्छा खासा बच जाता है। तो मैं सोचा कि मैं 12 घंटा का ड्यूटी कर रहा हूँ, 12 घंटे की, और 12 महीना में मैं 9 महीना तक ड्यूटी करता हूँ, 10 महीने तक, ठीक है, 10 महीने तक, और मुझे कुछ नहीं बचता है। जब घर पे आता हूं तो हाथ खाली रहता है। परदेश में कमाने वालों की यही हाल है, क्योंकि मैं भी देखा हूं, ठीक है। तो मैं सोचा कि भाई ये कैसे आप इतना बचा लेते हो, इससे मैं पूछा। तो बोला कि आप दूसरों के लिए काम करते हो और मैं अपने लिए काम करता हूं। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आप दूसरों के लिए काम मत करो, खुद के लिए काम करो, ठीक है। जो आप 12 घंटा दूसरों के लिए दे रहे हो, वो आप 5 घंटा अपने लिए दो। मैं कह रहा हूं इससे बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। आज मैं आपको 5 धांसू बिजनेस बता रहा हूं जो आप अपने गांव शहर में रहकर शुरू कर सकते हो, अपने घर से। तो ध्यान देना, एक कमरा रहेगा, कोई कमरा हो अपने घर में, 10 बाई 10 का रूम है, चल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, होता है ना, आपको चाहिए क्या, एकदम आसान विधि। ऐसा काम बताऊंगा जो बहुत कम लागत में शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी दुकान खोलना है, किराना का दुकान खोलना है, तो हमें बहुत बड़ा कपड़ा का दुकान खोलना है, ऐसा नहीं। हमें पहले छोटा काम शुरू करना है, ऐसा कि ग्राहक खुद चलकर हमारे घर पर आए और लेकर जाए सामान को। देखिए, हमें अगर कोई सामान, मैं दुकानदार हूँ मान के चलिए, और मुझे कोई सामान चाहिए, तो मैं जाता हूँ कहीं होलसेल मार्केट से खरीद कर लेकर आता हूँ। इसी तरीके से होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक कमरा खाली, आपको चाहिए मात्र ना 2 बाल्टी पानी। कितना? 2 बाल्टी पानी। अब भाई 2 बाल्टी पानी आपको तो फ्री में मिल जाएगा, आपके घर पे ऐसे ही है, ठीक।
ध्यान देना। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जैसे एक होता है ना खुशबू सेंट आता है, एक खुशबू वाला सेंट आता है, उसे कहते हैं फ्रेग्रेंस। तो मैं आपको बता रहा हूं, खुशबू एक खरीदना है आपको, फ्रेग्रेंस, ठीक है, ये आपको ले लेना है। ये हो गया, मार्केट में आपको मिल जाएगा, जो आप खरीद सकते हैं, और ये 2 बाल्टी पानी आपके घर पे रहेगा। अब चलिए मैं आपको तीसरा बताता हूँ। जैसे होता है ना कि एक बोतल आपको लेना है, आप होलसेल मार्केट में जाइए और वहां से ना एक बोतल खरीद कर लेकर आइए। जैसे पानी वाला बाटल होता है ना, उसी तरीके से आपको मिलेगा, और जो भी रेट में मिले वहां से आप जब खरीदेंगे तो वो बता देंगे। बोतल और ढक्कन उसके, बोतल और ढक्कन, कौन सा ढक्कन भाई, उसी बोतल का ढक्कन, गलत मत समझना इसे, ठीक है, कि कोई और ढक्कन के लिए बोल रहा हूं, नहीं, बोतल लेना है, उसका ढक्कन लेना है। खुशबू फ्रेग्रेंस मांगेंगे वो दुकानदार दे देंगे। 2 बाल्टी पानी आपके घर पर है। उसके बाद ये हो गया चौथा। ये जो चौथा है ना, आपको चाहिए एक बेस आता है, मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा बेस आता है ना जिसे हम फेनाइल बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनाइल बेस। वो आपको कहाँ मिलेगा भैया? वो आपको दुकान पे ही मिलेगा। जब आप इसे होलसेल मार्केट में किसी जाओगे, कोई बढ़िया जो होता है ना जहाँ पे पाइप वगैरह बिकता है, वो रखे रहते हैं, ठीक है। तो फेनाइल बेस आपको लेना है, और फेनाइल बेस लेकर 2 बाल्टी पानी में आपको डालना है, खुशबू डालना है, और उसके बाद कलर होता है ना, कलर आपको लेना है, कलर, कलर जरूरत के हिसाब से थोड़ा से कलर, और डालकर आपको फेनाइल बनाना है, जिससे हमारे बाथरूम, ठीक है, हमारा रूम जिसे हम साफ करते हैं, भाई ये काम की चीज है, जरूरत की चीज है। आखिर हर घर में लोग इसे खरीद रहे हैं, और आप अपने 10 बाई 10 के कमरे में बनाकर इसे बेच सकते हो। आपको बोतल पे एक छोटा सा अपना स्टिकर चिपका देना है। जब बिजनेस चलना शुरू हो जाए तो धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है, ये सब जीएसटी बनवाना, ये सब काम आप शुरू करना। पहले आप चालू करो, तो ये बोतल में भर कर फेनाइल और छोटा सा स्टिकर प्रिंटेड वाला लगा के आप बढ़िया से दुकानदार को सेल कर सकते हो। पहले 5-6 दुकानदार पकड़ लीजिए, सेल करना शुरू करिए। गांव में चाहिए तो घूम कर भी बेच सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके ग्राहक बन जाएंगे और आपके घर पर आकर लेकर जाएंगे। ये ऐसा चीज है, कोई नहीं बनाता है इसे, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, बहुत कम लोग इसे बनाते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। जब आप इसे करोगे तब तो एक फेनाइल बेस बनाकर आप बेच सकते हो अच्छी तरीके से। चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा बिजनेस। ध्यान देना, बहुत लेट हो रहा है आपको। मैं देखा हूँ भाई कि फालतू की वीडियो बहुत सारे लोग आप लोग देखते हो, काम की चीजें कोई नहीं देखता है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलिए तो ध्यान देना, देखिए जो दूसरा बिजनेस है बहुत ही बेस्ट है, बहुत खोजने के बाद मिला है, आपको मैं बताने वाला हूं, जो एक कमरे से शुरू हो सकता है। देखो एक ऐसा मशीन आता है ना जो 2 काम कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक 10 बाई 10 के कमरे में आपको एक मशीन लेनी है। क्या? सिर्फ एक मशीन, और उसी से आप 2 बिजनेस चालू कर सकते हो। वो क्या मशीन है? जैसे ना कि स्क्रबर, जिससे हम बर्तन वगैरह साफ करते हैं, स्क्रबर बनाने वाली मशीन। वो क्या होगा, आपको स्क्रबर किलो के भाव में डिब्बे में पैक मिलता है, स्क्रबर, ठीक, ध्यान देना। देखो ये जो स्क्रबर होता है ना, किलो के हिसाब से आपको डिब्बे में पैक मिलेगा, कार्टून में, और अपने घर पे लेकर आना है। और छोटी सी मशीन रहती है इस तरीके से, उसकी डाई रहती है ऐसे, और इसमें गोला गोला इस तरीके से बना रहता है। और मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें कैसे आपको स्क्रबर बनाना है। देखो ऐसे गोला गोला बना रहेगा, और इसमें गोला गोला में जो रहेगा स्क्रबर आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। ऊपर से एक प्लास्टिक लगाना है, और जो मशीन रहेगी, ये डाई है, ऊपर से दबा देगी और आपका स्क्रबर बन के तैयार हो जाएगा। आप देखे होंगे किराना के दुकानदार पे, जो अभी जाओगे तो एक फाड़ के ऐसे देता है स्क्रबर। तो मैं कह रहा हूँ ये स्क्रबर बनाने की एक छोटी सी मशीन आप खरीद लो, और अपने 10 बाई 10 के कमरे में बनाओ। बहुत अच्छा खासा इसमें ऑर्डर मिलते हैं, लोगों की जरूरत है, 12 महीना चलने वाला ये बिजनेस है, ठीक है।
और इसी मशीन से आप अपने घर में मसाला पैकिंग का काम भी शुरू कर सकते हो। मसाला पैकिंग, इसी में थोड़ा थोड़ा मसाला, जीरा, मरीच, काली मिर्च, ठीक है, ये सब डालकर और मसाला पैक भी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका बिजनेस। तो एक मशीन से दो बिजनेस करो। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूं कि भाई मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, 2 4 10 दिन ट्रेनिंग लगेगी, सीख जाओगे। लेकिन जो आप परदेश में जाके इधर उधर भटक रहे हो, ये काम सही नहीं है। हमें दूसरों के लिए काम नहीं करना है, हमें खुद काम करना है। हमें खाली पुराना जो खाली कमरा पड़ा है घर में ना, उसी से हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। देखो, जो चौथा बिजनेस है, आपने उसे 12 महीना ये चलता है, हमें जरूरत है, हम खुद उसे पहनते हैं और हम खुद उसे खरीदते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे होता है, एक मशीन आती है, वो चप्पल बनाती है। ऐसा मशीन आप छोटा से लेकर अपने 10 बाई 10 के कमरे से चालू कर सकते हो। चप्पल बनाने की मशीन भाई बहुत आसान है। इसका सीट मिलता है कलर बाई कलर का, अलग अलग कलर में आपको सीट मिलेगा। सस्ता में चप्पल बनाइए, ग्लेंडर से बढ़िया तरीके से उसे फ्रेशिंग करके और एक पैकेट में पैक करके आप छोटे छोटे दुकानदारों को सेल कर सकते हैं, या जो ठेला वगैरह, रेडियो वगैरह पे, फुटपाथ पे बेचते हैं, उन्हें आप ले जाके सेल कर सकते हैं। तो चप्पल बनाकर भी आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो चप्पल बना के बेचें। तो ये रहा आपका चौथा बिजनेस, जो आप एक कमरा से शुरू कर सकते हो इसे भी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पांचवा बिजनेस। देखिए, पांचवा बिजनेस जो है बहुत कम खर्च में शुरू हो जाएगा और वो अभी 12 महीना चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगरबत्ती बनाना। अगरबत्ती ये आप बनाकर छोटे छोटे दुकानदारों को सेल कर सकते हो। तो अगरबत्ती पैकिंग का बिजनेस, तो ये जो आपका पांचवा बिजनेस है अगरबत्ती पैकिंग का, आप इसे शुरू कर सकते हो मात्र एक कमरा से। पुराना कमरा आपके घर में खाली पड़ा है, उसी से आप चालू करो। ठीक है, तो ये रहा आपका 5 धांसू बिजनेस, जो आप एक पुराना कमरा से शुरू कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।